नमस्ते दोस्तों। एक सवाल पूछता हूँ, आपको ज़िंदगी में सबसे बड़ा धोखा किसने दिया? आपका वो पड़ोसी जिससे आपकी चिक-चिक होती है या फिर कोई और जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज़ था? अगर आपके दिमाग में आपका कोई बेस्ट फ्रेंड, बॉयफ्रेंड या रिश्तेदार या कज़न आता है, तो आप अकेले नहीं हो। ये सबके साथ होता है। आज मैं आपको इस वीडियो में यही दिखाने वाला हूँ कि ये लोग हमको इतना हर्ट करते क्यों हैं और कर कैसे लेते हैं। हम इनको इतनी पावर देते क्यों हैं कि ये हमको हर्ट कर सकें। और हाँ, वीडियो के एंड तक आप इतने अलर्ट हो जाओगे कि बिल्कुल पैरानॉइड हो जाओगे, बिल्कुल मेरी तरह पागल, जो हर चीज़ में शक करेगा, शक की निगाह से देखेगा। और आपको लास्ट में से 3 टेस्ट बताऊंगा जिसके थ्रू आप कभी भी इस ट्रैप में नहीं फंसोगे। और ये पैटर्न हमने केवल प्राइवेट लाइफ में नहीं, पब्लिक लाइफ में भी देखा है। हर्षद मेहता, बाबा रामदेव, आसाराम बापू, सबको सबने कभी न कभी किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम में बहुत ट्रस्ट किया है। इवन आज एलॉन मस्क जो कि एप्स्टीन फाइल्स में आए हैं, उनको भी काफी ट्रस्ट किया जाता है, बट वो हमेशा धोखा देते हैं। ऐसा क्यों, ये भी हम देखेंगे, क्या रीजन है इसके पीछे। सबसे पहले मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी प्रिया। अब ये प्रिया केवल मेरी फ्रेंड नहीं, ये आप भी हो सकते हो, ये आपकी स्टोरी भी हो सकती है। अब जो मेरी फ्रेंड थी प्रिया, उसका बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा केयरिंग था, उसको हमेशा केयर करता, उसकी कोई भी चीज़ होती उसकी वो कंप्लीट करता, उसकी हर एक बात मानता था। इवन जब भी उसको इमोशनल डिस्टर्बेंस होती थी, वो हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहता था। सब लोग यही कहते थे कि भाई तेरे पास दुनिया का सबसे बढ़िया बॉयफ्रेंड है, वर्ल्ड का बेस्ट बॉयफ्रेंड तो तेरे पास ही है। बट हुआ क्या, 3 महीने बाद पता लगा वो 2 लड़कियों के साथ और चीट कर रहा था। सबसे अजीब बात यह है कि प्रिया को पता तक नहीं चला, वो इतनी ज्यादा अंधी थी उसके प्यार में, उसको ये भी नहीं दिखा कि वो किसी और को डेट कर रहा है या फिर किसी और से उसको चीट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हेलो इफेक्ट काम कर रहा था। हम डिटेल में बात करेंगे हेलो इफेक्ट की थोड़ी देर में। और ये जो इफेक्ट है, ये केवल प्राइवेट लाइफ तक नहीं, ये पब्लिक लाइफ में भी है। इसके बारे में भी हम जानेंगे। आप हैरान रह जाएंगे कि हेलो इफेक्ट कैसे काम करता है और कैसे ये सारी पर्सनैलिटीज इस इफेक्ट का फायदा उठाकर हमारा ट्रस्ट तोड़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम हेलो इफेक्ट की। हेलो इफेक्ट बहुत ईजी है। हम अज्यूम करते हैं अगर कोई पर्सन किसी एक जगह अच्छा काम कर रहा है तो वो इनहेरेंटली अच्छा है, मतलब वो अंदर से अच्छा है। हम ये नहीं देखते कि वो और चीज़ों में अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा। अगर उसने हमारी यहाँ मदद की है तो हमें सोचेंगे हाँ ये पर्सन अच्छा है। जैसे कि प्रिया के केस में वो बॉयफ्रेंड उसकी केयर करता था, उसके इमोशनल सपोर्ट देता था, उसके लिए सारे काम करता था। तो प्रिया को क्या लगता था, अगर ये मेरे लिए कर रहा है ये चीज़ तो मतलब ये अच्छा ही होगा, हर जगह अच्छा होगा, मुझ पे कभी चीट नहीं करेगा या फिर कुछ और बुरा काम नहीं करेगा। उसके दिमाग में यही था। अब ये जो रीज़न है, ये हमारा इवोल्यूशनरी रीज़न है, हमारे एंसेस्टर्स की वजह से है, पुराने टाइम से जो हम इवॉल्व होते जा रहे हैं। क्योंकि जब हम लोग जंगलों में रहते थे तो एक बहुत जल्दी हमको डिसाइड करना होता था कि हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। तो जो हमारे दिमाग ने कुछ ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर लिया कि हम लोग इस तरीके से जज करने लगे लोगों को। क्योंकि उस टाइम ऐसा धोखाधड़ी होती नहीं थी, क्योंकि सिंपल लाइफ थी कि भाई खाना है, पीना है, मारना है जानवर को, फिर खाना है, फिर जीना है बस, या फिर फ्रूट तोड़ने। तो ये सिंपल जीवन था। लेकिन आज के टाइम वही जो प्रोसेस है दिमाग की, वही हमारी दुश्मन बन गई है। और यही चीज हम देख सकते हैं पब्लिक लेवल पर। हम बात करते हैं पतंजलि की। देखिए, उन्होंने जेन्युइनली हेल्प की है लोगों की, योग के थ्रू फ्री में किसी को उपचार दिया, काफी चीजों में हेल्प की है उन्होंने। लेकिन आप ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट तक ने उनके कुछ प्रोडक्ट्स पर बैन लगाया, जैसे कोरोनिल। इन सबको बताया गया कि भाई आप जो है किसी भी प्रोडक्ट को विदाउट रिसर्च नहीं बता सकते मार्केट में, सपोर्टेड रिसर्च बैग या फिर किसी चीज का ट्रीटमेंट। क्योंकि एक तरीके से वो हमको बेवकूफ बना रहे हैं, हमारा ट्रस्ट तोड़ रहे हैं उन चीजों को दिखा करके ट्रीट कर सकता है। बट ऐसी कोई स्टडी उनके पास है ही नहीं, प्रूफ है ही नहीं कि ट्रीट कर सकता है नहीं कर सकता, बस पैसे बनाने की बात है। तो इस तरीके से पब्लिक लेवल पर हेलो इफेक्ट का फायदा उठाया जाता है कि बाबा रामदेव को आगे कर दिया गया और सारी चीजें पतंजलि की बेच दी गई, जबकि उनमें कुछ भी हर्बल नहीं होता, बहुत स्मॉल पार्ट हर्बल का रहता है, बाकी पार्ट सारा केमिकल्स ही रहता है। अब सवाल, पहला हेलो इफेक्ट बहुत ज्यादा खतरनाक था, जो दूसरा इफेक्ट है वो और भी ज्यादा पेचीदा है, जैसे मोरल लाइसेंसिंग बोलते हैं उसको। देखिए, इस मोरल लाइसेंसिंग का एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे प्रिया का बॉयफ्रेंड था, अब वो प्रिया की बहुत केयर करता था, मान लो चैरिटी में भी दान देता था, वो कुत्तों का भी ध्यान रखता था, काफी चीजें करता था वो, प्रिया के ध्यान से बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी करता था। अब क्या है, वो सोचता है कि भाई मैं इतना अच्छा करता हूं तो थोड़ा बहुत बुरा तो चलता है। ये चीज आप भी सोचते होगे। कई बार आपने देखा होगा कि अगर आपके रिलेशन में लड़ाई हो रही है या फिर किसी बात पर झगड़ा हो रहा है तो सामने वाला बोलता है मैं आपकी इतनी केयर करता तो हूं। तो एक तरीके से वो मोरल लाइसेंसिंग ले रहा है। और इस सबकी जिंदगी में होता है कि सामने वाला एहसान गिनाता है, वो एक्चुअल में एहसान नहीं है, वो मोरल लाइसेंसिंग है कि मैंने आपके लिए ये किया, मैंने आपके पापा का ध्यान रखा, मैंने ये किया तो कोई बात नहीं, ये कर दिया तो क्या हो गया। तो ये मोरल लाइसेंसिंग होती है। वो एक तरीके से
एक लाइसेंस ले रहे हैं कि चीट करने का आप पर या आपको धोखा देने का, आप पर ट्रस्ट तोड़ने का। जब अच्छा काम करते हैं वो सोचते हैं ठीक है इतना सारा अच्छा काम हमारे पास इकट्ठा हो गया, बुरा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो मोरल लाइसेंसिंग के थ्रू वो बुरा काम कर लेते हैं। फिर चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, सब जगह यही साइकोलॉजी काम करती है। अब आप सोचिए, हेलो फैक्ट और मोरल लाइसेंसिंग, ये दो चीज तो हो गई हैं आपके पास। अगर इसमें थर्ड स्ट्रेटजी मिल जाए, मैनिपुलेशन, अगर इन दोनों चीजों का यूज करके सामने वाला पर्सन आपको मैनिपुलेट करे, वो करता भी है, आपकी एवरीडे लाइफ में ये चीज हो रही होगी, तो वो कितना खतरनाक हो जाता है। तो यही हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट है, मैनिपुलेशन पैराडॉक्स। देखिए, सबसे खतरनाक लोग वो होते हैं जो आपको जेन्युइनली हेल्प करते दिखें लेकिन आपको मन ही मन मैनिपुलेट कर रहे हों। जैसे कि प्रिया का बॉयफ्रेंड हो सकता है, जो वो उसको गिफ्ट दे रहा था, उनकी फैमिली में जाकर हेल्प कर रहा था, जो सारी जितनी भी सारी अच्छी चीजें कर रहा था, उसके पीछे उसका कोई ना कोई मोटिव हो, कोई ना कोई हिडन एजेंडा हो। आप समझ सकते हो मैं किस हिडन एजेंडा की बात कर रहा हूँ, मैं किस मोटिव की बात कर रहा हूँ। तो वो जब मैनिपुलेशन होता है तो वो और भी ज्यादा खतरनाक होता है और वो लाइफ सेटरिंग एक्सपीरियंस हो जाता है। और ये केवल प्राइवेट तक नहीं है, ये हमारे पब्लिक लाइफ तक है। अब जैसे आसाराम बापू को देखिए आप, यहाँ वो कोई मोरल लाइसेंसिंग नहीं ले रहे थे, वो तो बुरा करने ही आए थे। वो सारे अच्छे काम इसलिए कर रहे थे जिससे कि वो मैनिपुलेट कर सकें पूरी की पूरी क्राउड को, उनको फॉलो करने के लिए, उनकी बात मानने के लिए। और अल्टीरियर मोटिव्स तो आपको पता ही है, पैसा और पावर, यही दो चीज के लिए सारे काम होते हैं। तो उनके केस में तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है कि उनका तो प्योर सिनिस्टर मोटिव था। और जब उन्होंने ऐसा किया तो सोचना मुश्किल हो जाता है कि इतना हेल्पफुल बंदा ऐसा कैसे कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो हेलो इफेक्ट है वो आपको अंधा कर देता है, मोरल लाइसेंसिंग उनके एक्ट्स को जस्टिफाई कर देता है, और मैनिपुलेशन आपको ट्रैप कर लेता है। अब आप यहाँ समझ नहीं पाते हो मेरे साथ क्या हो रहा है, और जब भी कोई ऐसा पर्सन आपके साथ ऐसा करता है तो आपको बिलीव नहीं होता कि ऐसा कैसे हो रहा है। बट ये टैक्टिक्स हैं, भले ही उनके सबकॉन्शियस के थ्रू जनरेट हुई हो या फिर किसी और रीजन के जो कॉन्शियसली वो कर रहे हो, बट हो यही रहा है। अब सवाल आता है कि आपको इनसे बचना कैसे है। अब देखिए, जितने भी हम रेड फ्लैग्स इग्नोर करते हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला टेस्ट है कंसिस्टेंसी टेस्ट। जैसे आपका बॉयफ्रेंड है, ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा है, लेकिन आपको वही नहीं देखना, आपको ये देखना है कि अपनी फैमिली के साथ वो कैसे रहता है। माँ पे चिल्लाता तो नहीं है, अपने पिताजी से कुछ उल्टा तो नहीं बोलता, अपने भाई बहन से कैसे व्यवहार करता है, अगर आप बाहर उनके साथ कहीं डेट पर जा रहे हो होटल में तो स्टाफ के साथ कैसे बिहेव करता है। तो वो कंसिस्टेंसी टेस्ट होता है। अगर वो आपके साथ केयरिंग है, आपके साथ एम्पैथी रखता है, सिंपैथी रखता है, तो सेम चीज उसको फैमिली, फ्रेंड्स या किसी होटल के स्टाफ के साथ भी रखनी चाहिए। तभी आप मान सकते हो हाँ ये ट्रस्टवर्दी पर्सन है, क्योंकि वो कंसिस्टेंट अपने बिहेवियर में, आपको मैनिपुलेट नहीं कर रहा अपने बिहेवियर से। सेकंड टेस्ट है कॉस्ट बेनिफिट चेक। देखिए, इसमें आपको ये सोचना है, ठीक है, एक बार को आपको लगेगा कि मैं गलत सोच रही हूँ, लेकिन आपको सोचना है कि अगर ये व्यक्ति जो सामने मुझे इतनी ज्यादा केयर दे रहा है या मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है, उसको क्या बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि जितने भी रिलेशनशिप हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, सब सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। तो एक्चुअल में उसको क्या बेनिफिट है। देखिए, रियलिस्टिकली और प्रैक्टिकली सोचना जरूरी है। इमोशंस अपनी जगह ठीक है, बट आपको सोचना जरूरी है आपके अपने भले के लिए, कि कहीं आपको कल कोई नुकसान ना हो जाए। हाँ, अगर सामने वाला पर्सन आपको लगता है कॉस्ट बेनिफिट, आपने चेक किया कि ये शायद मुझसे शादी करना चाहता है या मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहता है, तो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर कुछ और दिमाग में आता है आपके लिए, क्योंकि आपको सोचना बिल्कुल रियलिस्टिकली पड़ेगा, अगर दिमाग में कुछ और आता है तो आपको क्या करना है फिर। और थर्ड कॉन्सेप्ट है ट्रैक रिकॉर्ड रियलिटी चेक। देखिए, इसमें आपको क्या करना है, आपको उस व्यक्ति के पास्ट में जाना है, थोड़ा सबसे उसके बारे में पूछना है कि वो व्यक्ति कैसा है, लोगों के साथ उसका व्यवहार कैसा रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे बात करता है, स्पेशली उन लोगों के साथ जिससे उसको कभी कोई बेनिफिट नहीं हुआ, वो उनको कैसे ट्रीट करता है। अगर वो उनको भी अच्छी तरह ट्रीट करता है, मतलब ही इज अ जेन्युइन पर्सन। अगर नहीं करता तो आपको पता है आपको क्या करना है। ऐसा आपको कई बार लगेगा कि इतना अच्छा व्यक्ति है, मैं इसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूं, जैसे मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरी इतनी केयर कर रहा है, तो मैं इसके बारे में इतना बुरा कैसे सोच सकती हूँ कि ये भी कर सकता है। बट आपको सोचना पड़ेगा। बस यही तो हम धोखा खा जाते हैं कि बस यही सोच के कि भाई लोग क्या सोचेंगे, हम लोग क्या सोचेंगे, हमारा दिमाग क्या है, मैं लोगों से ये पूछूंगी तो लोग क्या सोचेंगे, ये उस पर ट्रस्ट नहीं करता है कुछ, ये सब आपको दिमाग से निकालना है। अगर आपको अपनी मेंटल हेल्थ गुड रखनी है तो आपको सारे चेक्स करने ही पड़ेंगे, चाहे फिर वो प्रिया का बॉयफ्रेंड हो, आसाराम बापू हो, हर्षद मेहता हो, आपका कजन हो, रिलेटिव हो, आपके अंकल हो जिनको आपने पैसे दिए हो रखने के लिए वो पैसे खा गए हो, या फिर कोई और हो। आपको सबके साथ अगली बार जब भी डील करना है तो ये 3 टेस्ट करने हैं, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए और अपने फ्यूचर के लिए। और अब आप मुझे कमेंट में ये बताओगे कि वो पर्सन कौन था जो आपके दिमाग में चल रहा था इस पूरी वीडियो के थ्रू,
किसी का नाम नहीं लेना है, लेकिन नीचे बताइए ऐसा कौन सा क्लू था जो आपको पता था ये रेड फ्लैग है बट फिर भी आपने इग्नोर किया। तो अगर हम यहाँ कंक्लूड करें तो हेलो फैक्ट आपको अंधा कर देता है। मोरल लाइसेंसिंग उस पर्सन को एक लाइसेंस दे देता है, जस्टिफाई करता है उसके सारे बुरे कामों को। और बात करें मैनिपुलेशन पैराडॉक्स की, तो इसमें सामने वाला बंदा अच्छे काम दिखा के हमको मैनिपुलेट करता है अपनी चीज़ों के लिए, हमारा फायदा उठाता है अपने अच्छे काम दिखाकर। तो हमने आज वीडियो में सीखा क्या कि हमें वाइस रहना है, दिमाग चलाना है हमेशा, और जो 3 टेस्ट हैं उनको करना है, उसके बाद खुद को बचाना है, अपने इमोशंस को नहीं खोना है बट खुद को बचाना है। इमोशंस रखने हैं, पैरानोया ठीक है एक लेवल तक, बट इतने ही पैरानॉइड नहीं होना कि आप इमोशंस ही खो दो अपने, वो नहीं करना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्यों स्मार्ट लोग स्टूपिड डिसीजन लेते हैं। तब तक के लिए साइकोलॉजी विद अभिषेक साइनिंग ऑफ।